बिहार इलेक्शन में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इस साल के आखिर में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए तैयारियां अभी से नजर आने लगी हैं। आम बजट में बिहार के लिए खास घोषणाओं से लेकर पीएम मोदी के मॉरिशस दौरे पर भी बिहार चुनाव का असर दिखा। मॉरिशस में पीएम मोदी ने भाषण की शुरुआत भोजपुरी से की थी और वहां के प्रधानमंत्री को बिहार में बने मखाने भी भेंट किए थे। कुल मिलाकर बिहार चुनाव की गर्मी अभी से महसूस होने लगी है। इसी बीच एनडीए के एक नेता ने बिहार चुनाव के नतीजों का ऐलान भी कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने कहा है कि इस बार एनडीए साल 2010 में आई सीटों का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 206 सीटें मिली हुई थी, लेकिन इस बार इससे भी ज्यादा सीटें आएंगी। बता दें कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। वहां बहुमत के लिए 122 सीटों की दरकार है। साल 2020 में हुए चुनाव में एनडीए को 125 सीटें मिली थी। इसमें बीजेपी को 74 और जदयू को 43 सीटों पर जीत हासिल हुई। बीजेपी से कम सीटें होने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही चुना गया था। इसके उलट महागठबंधन को 110 सीटें हासिल हुई थी। इसमें कांग्रेस, आरजेडी और कम्युनिस्ट पार्टियां शामिल थी। लालू प्रसाद यादव की आरजेडी का परफॉर्मेंस सबसे बेहतर रहा था। तेजस्वी यादव की लीडरशिप में आरजेडी ने 75 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस को महज 19 सीटें हाथ लगी, यानी पिछली बार मुकाबला बेहद कांटे का था। लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन पर एनडीए भारी पड़ा था। 40 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 31 सीटें मिली थी, जबकि इंडिया गठबंधन को महज 9 सीटों पर सिमटना पड़ा था। आरजेडी 23 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए महज 4 सीटें जीत पाई थी। वहीं कांग्रेस ने 9 सीट पर चुनाव लड़ा था और 3 पर जीत हासिल की थी। बिहार का असर अब यहां पर देखने को मिल रहा है। लगातार बयानबाजी और लगातार दावे और वादे किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव से लेकर बाकी तमाम पार्टियां भी वहां पर तैयार नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि बिहार चुनाव कब होता है और उसके परिणाम क्या रहते हैं।